नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। 28 फरवरी 2026 से पश्चिम एशिया में इजराइल, यूएसए और ईरान के बीच छिड़े संघर्ष ने वैश्विक राजनीति और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। हजारों लोग मारे गए, बुनियादी ढांचा तबाह हुआ और खाड़ी के देशों में व्यापार प्रभावित हुआ। इस जटिल स्थिति में भारत ने हमेशा की तरह संतुलित और व्यवहारिक विदेश नीति अपनाई है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में स्पष्ट किया कि भारत किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता। उनका कहना था कि भारत का ध्यान संवाद, कूटनीति और नागरिक सुरक्षा पर है। उन्होंने बताया कि संघर्ष में खाड़ी में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। ईरान में हजारों छात्र और कर्मचारी हैं और क्षेत्रीय व्यापार लगभग 200 अरब डॉलर का है। इसी दौरान जहाजों पर हुए हमलों में 2 भारतीय नाविक मारे गए और 1 लापता हुआ। भारत ने पहले से ही सतर्कता बरती। जून 2025 के 12 दिवसीय युद्ध के बाद सुरक्षा कदम उठाए गए। जनवरी 2026 से ईरान यात्रा पर चेतावनी जारी की गई और दूतावासों ने हेल्पलाइन चलाई। संघर्ष के दौरान 67,000 भारतीय स्वदेश लौटे। प्रधानमंत्री ने यूएई, कतर, सऊदी अरब और इजरायल से क्षेत्रीय नेताओं से संवाद किया और ईरान के विदेश मंत्री से भी बात की। यहाँ तक कि ईरानी जहाज को कोची में शरण दी गई। जयशंकर के अनुसार भारत की प्राथमिकता शांति, भारतीय समुदाय की सुरक्षा और राष्ट्र हित की रक्षा है। इसके विपरीत कांग्रेस सरकार पर ईरान के पक्ष में खड़े होने का दबाव बना रही है। इसके पीछे राजनीतिक रणनीति है। कांग्रेस का ऐतिहासिक स्टैंड अरब देशों और ईरान के साथ मजबूत संबंधों का रहा है, जबकि मोदी सरकार ने इजरायल के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ाया है। कांग्रेस इस सहयोग को चुनौती देते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश कर रही है और घरेलू चुनाव में मुस्लिम शिया बहुल वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया की जंग को कांग्रेस भारत की आंतरिक राजनीति से जोड़ रही है, जिससे मोदी को इस्लामोफोबिक ठहराने का प्रयास भी दिखता है। हालांकि इस तरह का दबाव भारत के राष्ट्र हितों के खिलाफ हो सकता है। किसी भी पक्ष में खड़ा होना ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। जयशंकर के बयान से स्पष्ट है कि भारत की नीति व्यापारिक है, जिसमें इजरायल से रक्षा सहयोग, ईरान से ऊर्जा और खाड़ी से व्यापार शामिल है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका इजरायल गठबंधन मजबूत है, जबकि ईरान अलग थलग है। ऐसे में किसी पक्ष का समर्थन भारत को कोई लाभ नहीं देगा। स्थिरता और शांति ही भारत के हित में है। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि जंग में पक्ष लेना राष्ट्र हितों की बलि है। भारत की विदेश नीति व्यवहारिक, संतुलित और राष्ट्रहित केंद्रित है, जबकि कांग्रेस का ईरान समर्थन दबाव संभवतः चुनावी लाभ के लिए है। ये नीति भारत की तटस्थता और सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। इस संघर्ष में भारत का स्थिर और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण ही देश और प्रवासी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ।